मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर अशोक अयोध्यावासी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वीडियो का विषय है चिकित्सा क्षेत्र में विश्वास। इस विषय में मैं कहना चाहूँगा कि चिकित्सा क्षेत्र में विश्वास एक महत्वपूर्ण टर्म है। हमारे देश में जितनी भी चिकित्सा पद्धतियां हैं, सबका उद्देश्य है रोगी को स्वास्थ्य प्रदान करना। कोई भी पैथी हो, हर डॉक्टर, हर चिकित्सक यही चाहता है कि उसका रोगी जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य लाभ करे और अंत समय तक हमारे चिकित्सक बंधु जो हैं उनको इतना विश्वास रहता है कि वो मरीज को खतरे से बाहर ले आएंगे। इसी विश्वास के भरोसे उनके पास जितना भी ज्ञान है, जितना भी कौशल है, जितनी भी योग्यता है, सब अपने मरीज के स्वास्थ्य के लिए लगा देते हैं। मैं लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी चिकित्सक के पास गए हैं तो आप उस पर पूरा भरोसा रखें। जैसा चिकित्सक अपनी पैथी पर भरोसा रख रहा है, वैसे आप भी चिकित्सक और औषधियों पर भरोसा रखें। उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुद पर भरोसा रखें कि आप ठीक हो जाएंगे। ये विषय आज मैं इसलिए उठा रहा हूँ कि लोग पूछते हैं कि आपने इस दवा के बारे में चर्चा की है, तो इससे क्या आपने कभी किसी को ठीक किया? वो खुद अविश्वास में हैं। इसलिए इस विषय पर एक वीडियो आज मुझे बनाना पड़ा कि आप विश्वास करें कि जो भी दवा बताई जा रही है उससे आप ठीक होंगे। ठीक होंगे फिर विश्वास करेंगे, ऐसा नहीं है। हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसी क्रियाएं होती हैं जो आपके विश्वास के आधार पर चलती हैं। एक अच्छे रेस्टोरेंट में कोई व्यक्ति खाना खा के आता है और उसको अगर बोल दे कि उसमें कुछ गड़बड़ी थी तो व्यक्ति का मन खराब होता है और कई बार उल्टियाँ होने लगती हैं, जबकि हकीकत ये है कि उस खाने में कोई खराबी नहीं थी। जब हम ऐसा सोचते हैं कि ये दवा काम करेगी कि नहीं करेगी, अगर काम न किया तो आप हमेशा निगेटिव क्यों सोचते हैं? कभी पॉजिटिव भी सोच लिया करें कि दवा सस्ती ज़रूर है लेकिन अगर काम कर गई तो। और निवेदन है कि आप भरोसा करें। भरोसा करेंगे तो आपके शरीर में ऐसी एक्टिविटी चालू हो जाएगी कि वो दवा काम करेगी ही करेगी। मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूँ और मैं किसी रोग का विशेषज्ञ भी नहीं हूँ, लेकिन इस अविश्वास के पीछे लोग इस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल, उस हॉस्पिटल से उस हॉस्पिटल भटकते रहते हैं। एक हॉस्पिटल में या एक डॉक्टर के पास आपको लाभ नहीं मिला तो आप उस संबंधित चिकित्सक से भी तो चर्चा कर सकते हैं कि क्या मैं किसी और चिकित्सक से संपर्क करूं, या आप सलाह दें किससे संपर्क करूं। और आपका दर्द भी मैं समझता हूँ।
हो सकता है कि किसी ने कभी गलत औषधि की सलाह दी हो, तो आपका दर्द मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हर दवा पर, हर व्यक्ति पर अविश्वास करना ये उचित नहीं है। मेरे सामने तो एक ऐसी घटना आई थी, एक महिला आई कमजोरी की शिकायत लेकर के, पर मुझे लगा नहीं कि वो कमज़ोर है। मैंने ये कहा कि अगर आपको कमजोरी की शिकायत है तो खून वगैरह की जांच करवा के मुझे बता दीजिए, लेकिन तब तक आप 1 गिलास दूध रोज रात में पिया करें। उसने तुरंत पूछा, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है? अब उस महिला के पूछने पर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। आज भी एक क्लाइंट को जब मैंने एक ऑयल दिया तो उसने सीधे पूछा, इससे किसी को लाभ हुआ है? हो सकता है कि किसी को लाभ हुआ हो या नहीं हुआ, लेकिन खुद को भरोसा नहीं है तो कहाँ तक लाभ होगा। तो जो लोग कहते हैं कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, चिकित्सा क्षेत्र में ऐसा नहीं चलता है। चिकित्सा क्षेत्र में मैं ये अपनी तरफ से निवेदन करना चाहूँगा कि पहले विश्वास कर लें कि ये काम करेगा ही करेगा। औषधि पर भरोसा करें, अपने चिकित्सक पर भरोसा करें और अपने आप पर भरोसा करें कि आप ठीक हो जाएंगे। अगर अपने आप पर आप भरोसा नहीं करेंगे, आपके मन में है कि मैं शायद अभी भी बीमार हूँ, तो चिकित्सक जो है आपकी जांच करवा के देखेगा। अगर कोई बीमारी या कोई रोग नहीं है तो बता देगा पूरी तरह से स्वस्थ हैं, लेकिन आपके ऊपर खुद पर भरोसा नहीं है तो आप मानते रहेंगे कि आप बीमार हैं। तो चिकित्सा क्षेत्र में इस छोटे से शब्द विश्वास की बड़ी आवश्यकता है। आप चिकित्सक पर भरोसा करें, औषधि पर भरोसा करें, अपने आप पर भरोसा करें, क्योंकि जितने भी चिकित्सक हैं सभी चाहते हैं कि उनका रोगी जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो। कोई किसी भी पैथी का हो, मेरा किसी पैथी से लेना देना नहीं है। चिकित्सा क्षेत्र में जो लगे हुए लोग हैं, चाहे वो बड़े डॉक्टर हों, बड़ी डिग्री वाले हों, या फिर कोई सेवा भावी डॉक्टर हों, बड़ी डिग्री नहीं है लेकिन उनके मन में सेवा भाव है, उन्होंने कुछ दवाइयों पर प्रयोग किया हुआ है। और खासकर नेचुरोपैथ में जो लोग बताते हैं मिट्टी पट्टी, दूध, पानी, ठंडा पानी, गर्म पानी, या कुछ प्राकृतिक चिकित्सक ऐसे हैं जो प्राकृतिक औषधियों की चर्चा करते हैं। किसी ने बता दिया आप जीरा ले लो, आप हल्दी ले लो, इससे आप ठीक हो जाओगे। तो हम सदियों से जीरा, हल्दी, धनिया, मिर्ची या जो किचन में है वो प्रयोग करते आ रहे हैं, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर हम दाल में रोज़ हल्दी खाते हैं और किसी ने कहा कि आपको कमजोरी लग रही है तो दूध में 2 चुटकी हल्दी डाल करके रात में पिया करें, अब उससे भी आप लगे पूछना, कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा। तो सवाल पूछने के पहले आप एक बार अपने को टटोलें, अपने विश्वास को टटोलें। आपका विश्वास जितना पक्का होगा कि आप ठीक हो जाएंगे, उतनी जल्दी आप ठीक हो जाएंगे। फिर से मैं अपनी बात को दोहराता हूँ कि चिकित्सा क्षेत्र में विश्वास की बड़ी आवश्यकता है। रोगी को भी विश्वास होना चाहिए और डॉक्टर तो विश्वास करता ही करता है, चिकित्सक तो विश्वास करता ही करता है। अगर चिकित्सक को विश्वास नहीं होगा तो वो किसी रोगी को कोई सलाह नहीं देगा, कोई दवा नहीं देगा।
आशा है आप मेरी बात समझ गए होंगे। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय आयुर्वेद, जय धन्वंतरि।